हम लोग जनरल कंडीशन लेंगे, है ना। सिर्फ बोर्ड पर आप लोग देखिए, माना कि v बराबर v जीरो साइन ओमेगा टी तथा I बराबर I जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव किसी प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ से प्रवाहित हो रही है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के गुणनफल को तात्क्षणिक शक्ति कहते हैं। अब आप लोग बोर्ड पर देखेंगे सब लोग, हम लोग ऐसा इसलिए बोल रहे हैं बाबू कि समय के साथ जो चीज समय के साथ बदल जाए उसको कहते हैं तात्क्षणिक। नहीं, क्षण क्षण में बदल जाए, जैसे आपका मन, नहीं तो आपका मन भी तात्क्षणिक है कि ना। अभी लगेगा कि कभी ऊ कर दे कभी ऊ कर दे, लगता है कि नहीं, तो तात्क्षणिक है। ये भी समय के साथ बदल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, तात्क्षणिक कह रहे हैं, है ना। शक्ति आप लोग देखिएगा, इसमें तीन तरह का शक्ति भी मिलेगा आपको, एक तात्क्षणिक मिलेगा, एक औसत शक्ति मिलेगा और एक परिपथ की शक्ति मिलेगी, समझ रहे। तो हम लोग अभी निकाल रहे हैं तात्क्षणिक शक्ति। तात्क्षणिक शक्ति करेंगे, तात्क्षणिक शक्ति, तो तात्क्षणिक शक्ति P बराबर होता है, तीसरा चैप्टर में पढ़े थे हम लोग, P बराबर होता है V इंटू कितना बाबू, I। लेकिन यहाँ पे हमारा P, V और I का वैल्यू अलग अलग दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस और क्या बाबू, फाइव। यहां पे देखिएगा कि ये जो शक्ति है वो समय के साथ भी निर्भर कर रहा है और कालांतर के साथ भी निर्भर कर रहा है। तो हम लोग का कोशिश रहेगा कि किसी एक भौतिक राशि पर निर्भर करे। दो भौतिक राशि पर निर्भर करेगा तो एक ही साथ हम लोग को दो दो चीज के बारे में सोचना होगा, समझ रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला पढ़े थे, साइन ए माइनस बी पढ़े थे ना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू, ऐसा पढ़े थे। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, यहां पे जो ये वाला टर्म है इसको क्या कर सकते हैं बाबू, तोड़ सकते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि P बराबर जो हो जाएगा, यहां पे इसको लिखना है तो INST लिख देते हैं, तात्क्षणिक मतलब इंस्टेंटेनियस होता है। आपका हो जाएगा V0 I0 साइन ओमेगा टी और उसको तोड़ देंगे तो हम लोग लिखेंगे साइन ओमेगा टी कॉस फाइव साइन ए इंटू कॉस बी, समझ रहे ना, माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू कितना बाबू, साइन फाइव। त्रिकोणमिति का एक सिंपल सा फॉर्मूला है यहां पे। अब इसको गुना कीजिएगा, सॉरी, तो आपका P तात्क्षणिक जो हो जाएगा V नॉट I नॉट, गुना करते हैं हम लोग बाबू यहां पे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस साइन ओमेगा टी, ये गुना होगा उसके साथ, इंटू कॉस फाइव, सॉरी कॉस ओमेगा टी इंटू कितना बाबू, साइन फाइव। तो ये तो और गड़बड़ हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे साइन इंटू कॉस, एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग त्रिकोणमिति में, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, होता है ना। देखो उसी तरह से कि नहीं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है,
तो हम लोग इसको लिखेंगे आपका P ताक्षणिक जो हो जाएगा V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन 2 ओमेगा टी 2 थीटा, क्योंकि थीटा के जगह क्या है नहीं, और यहां 2 है तो 2 कहां जाएगा बाबू, डिवाइड में आ जाएगा, और इनटू बाबू आपका साइन फाई। ये है आपका ताक्षणिक शक्ति हम लोग निकाल सकते हैं। अब इससे छोटा बड़ा हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको निकालना था औसत शक्ति। अब औसत कोई भी परिपथ लीजिए, चाहे आर सर्किट चाहे एल सर्किट, कोई भी परिपथ ले, यहां जो है कालांतर जो है बाबू किसी परिपथ के लिए क्या होता है, फिक्स होता है नहीं। जैसे आर सर्किट का लीजिएगा तो 0 नहीं, एल सर्किट और सी सर्किट का लीजिएगा तो π/2, तो कालांतर फिक्स होती है। बचा कौन बाबू, समय। अगर हम लोग साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साइन 2 ओमेगा टी का औसत वैल्यू अगर इसमें रख दें तो ये पूरा शक्ति क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। क्योंकि क्या समय के साथ V0 और I0 बदलेगा, महत्तम मान था, महत्तम मान बदलता नहीं है, तो ये बदलेगा ही नहीं, कालांतर बदलेगा ही नहीं, बदल कौन रहा है, समय। तो हम लोग देख लेते हैं यहां पे औसत शक्ति के लिए, औसत शक्ति के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान क्या हो जाएगा बाबू, 1/2। क्यों होगा बता रहे हैं तुरंत। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 1/2 और साइन 2 ओमेगा टी का औसत मान कितना बाबू, 0। देखो साइन, पहले साइन 2 ओमेगा टी का देखिए, साइन 2 ओमेगा टी का ग्राफ अगर हम लोग देखते हैं तो जो साइन थीटा का ग्राफ होगा वही बाबू साइन 2 थीटा का ग्राफ, खाली चौड़ाई बदल जाएगा नहीं। जो साइन थीटा का ग्राफ होगा वही ग्राफ किसका, साइन 2 ओमेगा टी। और आपको मालूम है कि ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला क्या होता है, अब दोनों के जोड़ दीजिएगा तो 0 ना, 0 भागा में 2 करेंगे तो कितना, इसलिए साइन 2 ओमेगा टी का औसत मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का देखते हैं ग्राफ हम लोग, -2 के स्क्वायर कितना होता है बाबू, और 2 के स्क्वायर, इसका मतलब किसी चीज का स्क्वायर कीजिएगा तो कभी भी ऋणात्मक ना। तो जो साइन थीटा का ग्राफ था, आपने जो साइन थीटा का ग्राफ बनाया था कुछ ऐसे इस प्रकार से, तो ये वाला ग्राफ तो यहां नहीं होगा, ये वाला ग्राफ कहां आ जाएगा बाबू, ऊपर ही आ जाएगा, ये ग्राफ नीचे। और साइन थीटा का जो महत्तम मान होता है, कुल मान कितना होता है बाबू, 1। औसत निकालना है 2 भाग में, तो भागा दे दिए किससे, 2 से। समझ रहे हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ समय अक्ष के नीचे कभी नहीं आएगी, क्योंकि साइन का कितना भी वैल्यू पुट करो, 180 से ज्यादा पुट करो, 180 से कम पुट करो, हमेशा वैल्यू किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि स्क्वायर है नहीं। अगर साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे तो दोनों समय अक्ष के ऊपर, और साइन थीटा का ग्राफ करेंगे तो आधा ऊपर और आधा कहां, नीचे। और महत्तम मान होता है 1। साइन थीटा का महत्तम मान कितना होता है, 1। औसत निकालना है, 2 भाग में बट गया है, इसलिए 1 कितना कर दिए, ओके। तो यहां पे हम लोग रख देंगे, इसलिए औसत शक्ति, औसत शक्ति देखिएगा तो आपका P एवरेज बराबर V0 I0
साइन स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू 1/2 कॉस फाई और माइनस कितना बाबू 0 गुना साइन। तो आपका पी एवरेज का वैल्यू निकल गया यहां से V नॉट I नॉट डिवाइडेड बाई 2 और साथ में कितना कॉस फाई। ठीक है ना। इसको और आप बेहतर कर सकते हैं कुछ अलग फॉर्म में, वो देख लेते हम लोग। आप देखे होंगे बाबू कि VRMS याद होगा कि नहीं को, तो VRMS बराबर होता है V नॉट बाई कितना √2 और उसी तरह IRMS दिखेगा कि अलग लिखे हैं। हाँ, IRMS का जो वैल्यू होता है I नॉट बाई कितना बाबू, अगर 2 को तोड़िएगा तो √2 गुने √2 लिख सकते हैं ना। इसलिए आप कह सकते हैं कि P एवरेज जो हो जाएगा आपका VRMS इंटू IRMS, जगह नहीं था इसीलिए डायरेक्ट कर दिए, इंटू कितना बाबू कॉस फाई, तथा VRMS जो होगा V बराबर होता है I इंटू कितना R के बराबर, नहीं V बराबर क्या होता है IR। प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको हम लोग RMS कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, RMS बोला जाता है। जैसे बोल दिया कि परिपथ से 3 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, तो वो क्या दिया हुआ है IRMS दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह का विद्युत धारा है, एक है I नॉट, एक है I और एक है क्या बाबू IRMS। तो हम लोग कौन सा मानेंगे, हम लोग मानेंगे IRMS। प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ में कोई भी धारा दिया रहे प्रश्न में तो आपको क्या मानना है IRMS, ठीक ना। और जो वोल्टेज दिया हुआ है उसको मानेंगे VRMS। ओके, इसलिए आपका P एवरेज जो हो जाएगा यहां पे P एवरेज बराबर IRMS का स्क्वायर इंटू R और साथ में कॉस फाई, जहां VRMS इंटू IRMS को कहा जाता है आभासी शक्ति। क्या कहते हैं बाबू, आभासी शक्ति कहते हैं। और कॉस फाई को बोला जाता है शक्ति गुणांक। क्या कहते हैं, अगर आप देखे होंगे जो प्रैक्टिस सेट दिए हैं उसमें ये सब लिखा हुआ है। अभी तक जितना भी पढ़े हैं इस चैप्टर में ना, सब एक पेज में आ जाएगा, देखिएगा। आपको 2 जगह दिमाग लगाना है बाबू, एक जगह यहां साइन A माइनस B के फॉर्मूला पर, और एक बार यहां साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के जगह पर। बाकी दिमाग नहीं लगाना, ये आपको याद रखना है, समझें। ये वैल्यू होता है तो होता है, ठीक ना। अगर यही साइन के पावर 4 रहता तो 1/4 हो जाता, ठीक ना, आधा। साइन के पावर यहां 4 होता तो कितना 1/4। और यहां कितना भी रहे, 2 रहे, 5 रहे, 7 रहे, हमेशा 0, क्योंकि कोई भी ग्राफ रहेगा साइन थीटा का तो आधा ऊपर और आधा, औसत मान ऑलवेज 0। इसीलिए प्रत्यावर्ती विद्युत धारा और प्रत्यावर्ती विद्युत वोल्टेज दोनों का औसत मान कितना होता है 0। पूर्ण परिपथ के लिए, पूरा चक्कर के लिए, आधा चक्कर के लिए होता है 2I0 भागा में पाई, नहीं 2I0 बाई पाई या 2V0 बाई पाई। छोटा छोटा रूप में याद रखिएगा और प्रैक्टिस सेट जरूर बना लीजिएगा। इतना कर लीजिए, ये चैप्टर से 10 नंबर आपका लगभग 10 नंबर आता है। सबसे आसान चैप्टर है बाबू। अरे आ रहा है समझ में। अब हम लोग जितना पढ़े हैं सातों परिपथ
आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, सबका निकालेंगे औसत शक्ति और शक्ति गुणांक। सभी परिपथ का हम लोग निकालेंगे बाबू औसत शक्ति तथा शक्ति गुणांक। विभिन्न प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ का औसत शक्ति तथा शक्ति गुणांक। हम लोग को इस टॉपिक में दो चीज निकालना है। पहला निकालेंगे हम लोग बाबू शक्ति गुणांक। फॉर्मूला होता है बाबू कॉस फाई बराबर आर भागा में कितना, जेड। इस टॉपिक के बाद इसको लिखवा देंगे क्यों आता है, कैसे आता है। कॉस फाई शक्ति गुणांक बराबर आर भागा में कितना बाबू, जेड, ठीक ना। और औसत शक्ति फॉर्मूला होता है पी एवरेज बराबर आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर कॉस फाई। नहीं तो पहला जो हम लोग परिपथ लेंगे विभिन्न प्रत्यावर्ती विद्युत परिपथ का औसत शक्ति तथा शक्ति। तो यहां पे हम लोग पहला सर्किट ले रहे हैं। पहला सर्किट ले रहे हैं बाबू आर सर्किट। क्या ले रहे हैं बाबू, आर सर्किट। आर सर्किट में जेड बराबर कितना होता है, आर। आर सर्किट में जेड का वैल्यू कितना होता है बाबू, आर होता है। तो यहां कॉस फाई बराबर लिखेंगे तो आर भागा में आर बराबर कितना, शक्ति गुणांक कितना हो गया बाबू, 1 के बराबर हो गया। नहीं, औसत शक्ति देखेंगे पी एवरेज बराबर आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर और इंटू कितना बाबू, क्योंकि कॉस फाई का वैल्यू कितना है 1। तो पी एवरेज हो गया आपका आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू कितना। देखिए आर सर्किट का औसत शक्ति, शक्ति गुणांक। आर सर्किट में जेड का वैल्यू कितना था बाबू, आर था। तो जेड के जगह क्या रख दिए, आर रख दिए। दूसरा है बाबू एल सर्किट। एल सर्किट में जेड का वैल्यू है बाबू ओमेगा एल और आर का वैल्यू कितना होता है 0। आर बराबर कितना होता है बाबू 0। एल सर्किट में आर का वैल्यू कितना होता है 0। तो इसका अगर शक्ति गुणांक देखा जाए तो यहां पे कॉस फाई बराबर 0 भागा में जेड कितना हो जाएगा। तो शक्ति गुणांक कितना हो गया 0। कॉस फाई शक्ति गुणांक बराबर 0। तो यहां पुट करेंगे 0 तो औसत शक्ति कितना बाबू, एल सर्किट। सिर्फ आपको जेड का वैल्यू याद रहना चाहिए और किसमें आर 0 नहीं होता है। जिसका आर 0, देखिए जिसमें आर नहीं रहेगा, प्रतिरोधक नहीं रहेगा, उसका कालांतर होगा पाई बाई 2। जैसे एल एल सी और सी सर्किट, एल सी और एल सी सर्किट तीनों का कालांतर पाई बाई 2 है और उसका औसत शक्ति कितना हो जाएगा बाबू 0, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 मतलब 0 ना। फाई का वैल्यू पाई बाई 2 और पाई बाई 2 मतलब कॉस पाई बाई 2 कितना 0। यहां से भी 0 आ जा रहा है। जिसमें प्रतिरोधक नहीं होगा उसका कालांतर होगा पाई बाई 2, शक्ति गुणांक 0, औसत शक्ति 0। 3 गो तो ऐसी याद हो गया कि नहीं। जिसमें प्रतिरोधक नहीं होगा,
जिस परिपथ में प्रतिरोधक नहीं होगा उसका कालांतर होगा पाई बाई 2, औसत शक्ति और शक्ति गुणांक होगा 0। क्लियर है? सी सर्किट, तीसरा निकालेंगे सी सर्किट। सी सर्किट में जेड का वैल्यू कितना होता है? 1 बाई ओमेगा सी, आर का वैल्यू 0। फिर से वही चीज आ गया। सी सर्किट हो गया ना, सी सर्किट। चौथा सर्किट था बाबू आरएल सर्किट। क्या था? आरएल सर्किट। आरएल सर्किट। अब कोई पूछ रहा कै गो सर्किट है? कै गो सर्किट है बाबू? तो जेड बराबर होता है बाबू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल के क्या? होल स्क्वायर। और आर का वैल्यू 0 नहीं होगा, तो यहां पुट करेंगे आप लोग, तो आर भागा में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल के क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर कॉस फाई। अरे आर के जगह, आर जेड के जगह क्या पुट करेंगे? आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल के होल स्क्वायर। यहां रख दीजिएगा तो आपको हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर भागा में ओमेगा एल का होल स्क्वायर। इसलिए औसत शक्ति जो हो गया आई आर एम एस का स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का क्या बाबू? जेड का वैल्यू याद रखना है आपको। आरएल सर्किट, आरसी सर्किट निकालिए, जिनका हो गया आरसी निकालिए। आरसी सर्किट, जेड का वैल्यू बदल देना है बाबू। आरसी के लिए जेड बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 भागा में ओमेगा सी का, रख दीजिए 1 भागा में ओमेगा सी का क्या बाबू? होल स्क्वायर। तो यहां भी वही चीज सिर्फ बदलाएगा 1 भागा में ओमेगा सी का। मेरे लिए बहुत आसान है ना। आरसी सर्किट, जेड का वैल्यू बदल देना है सिर्फ। हो गया। एलसी निकालो जिनका हो गया। एलसी, एलसी सर्किट निकालिए जेड का वैल्यू लिखकर। सिर्फ जेड का वैल्यू बदल जाता है बाबू। एलसी के लिए जेड होता है ओमेगा एल माइनस 1 भागा में ओमेगा सी। और आर का वैल्यू कितना बाबू? 0। आर का वैल्यू, जिसका आर 0 उसका 0 भागा में जेड कितना हो जाएगा? 0। शक्ति गुणांक कॉस फाई बराबर हो गया बाबू 0। तो औसत शक्ति भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। औसत शक्ति हो जाएगा 0। देख रहे हैं, जिसमें आर का वैल्यू 0, कालांतर पाई बाई 2, शक्ति गुणांक 0, औसत शक्ति 0। जो भी चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछता है उसका क्लास में हम लोग जरूर करेंगे। पीछे जो 2-3 चैप्टर था उसमें से न्यूमेरिकल एकदम नहीं पूछता है आपको, ठीक है, खाली थ्योरी पूछता है। 7वां है बाबू आर एल सी सर्किट। जेड का वैल्यू होता है आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर के अंडर द, है ना। और आर इज नॉट इक्वल टू 0। आर इज नॉट इक्वल टू 0। आर का वैल्यू 0 नहीं होता है, तो यहां रख दीजिएगा जेड का वैल्यू आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर के अंडर द शक्ति गुणांक हो गया। आर एल सी सर्किट का शक्ति गुणांक आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस, यहां रख देंगे आप वही वैल्यू फिर से आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का होल स्क्वायर। तो यहां आपका आ जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का क्या? ये था सातों सर्किट का शक्ति गुणांक तथा औसत। हम लोग सारा भी जितना भी पढ़े हैं, जेड का वैल्यू, आई नॉट का वैल्यू, ग्राफ, सबको एक पेज में सिंक्रोनाइज कर देंगे, एक ही पेज में लिख लेंगे। एक बता देते हैं आर सर्किट, बाकी आप उसको ढूंढ ढूंढ कर कॉपी से लिख लीजिएगा। समझ रहे हैं ना? आर सर्किट के लिए हम बता देंगे, बाकी सब सर्किट के लिए आप कॉपी से देखिएगा कि उसका कालांतर क्या है, उसका प्रातिघात क्या है, उसका आई नॉट क्या है। सारा देखकर डबल पेज खोलना है, ऐसा वाला जिसमें दोनों बायां दायां दोनों खाली रहे, थोड़ा सा चौड़ा जाएगा टेबल। उससे क्या होगा ना कि आप लोग खुद से रिवाइज कर लीजिएगा। आप लोग अपने से सब ढूंढ कर लिख लेना आज के आज ही, नहीं तो वो छूट जाता है बाद में अगर कोशिश कीजिएगा तो। हम लोग चौड़ा में थोड़ा बनाएंगे, ठीक ना? डबल पेज में बना लीजिएगा आप लोग। पहला जो कॉलम होगा वो होगा सर्किट नेम का, सर्किट नेम, किस सर्किट के लिए आपने बना रखा है। दूसरा जो कॉलम बनाइएगा आप बाबू, वो बनाइएगा आप ग्राफ का, ग्राफ या फेजर डायग्राम जो बना हुआ है। तीसरा आप बनाएंगे कालांतर का, कालांतर जिसको फाई लिखते हो। चौथा बनाएंगे आप लोग बाबू प्रतिघात का, प्रतिघात जिसको आप क्या कहते हैं? जेड कहते हैं। इसके बाद बनाएंगे महत्तम धारा, महत्तम विद्युत धारा। ये होता है बाबू आई नॉट बराबर भी नॉट बाई कितना? जेड। महत्तम विद्युत धारा का बनाएंगे। उसके बाद आप बनाएंगे शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक। इसका फॉर्मूला होता है कॉस फाई बराबर आर भागा में कितना बाबू? जेड। फिर आपका लास्ट बनेगा औसत शक्ति, औसत शक्ति। ठीक है, एक बना देते हैं आप लोग को, आर सर्किट के लिए बना लेते हैं। आर सर्किट के लिए बनाते हैं बाबू, तो यहां पे ग्राफ देखिएगा। एक होता है बाबू भी का ग्राफ, हम लोग ऐसा बना दे रहे हैं पीला रंग से, ऐसे ना था। और एक होता है आई का ग्राफ, दोनों बराबर होती है बाबू। यहां पे v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी होता है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा। कालांतर कितना बाबू? जेड का वैल्यू आर, आई नॉट का वैल्यू भी नॉट बाई आर, कॉस फाई का वैल्यू 1 और पी एवरेज होता है आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू कितना बाबू? जितना चीज अभी आप पढ़े हैं, जितना भी सर्किट, सारा सर्किट इसी में आ जाएगा। ग्राफ बनाइए, कालांतर लिखिए, भी नॉट एक बना लो, बाकी घर पर देखना।